20 दिसंबर 1704 से लेकर 27 दिसंबर 1704 ये वो दिन थे, जिस दिन में लिखी गई थी एक ऐसी कहानी जिसमें ये बताया गया था कि अगर धर्म पर बात आए, तो परिवार को त्यागना भी कोई बड़ी बात नहीं हो। तो अब हम बात करते हैं 20 दिसंबर 1704 की। 20 दिसंबर 1704 ये वो दिन था जब दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने आनंदपुर साहिब छोड़ा था। 21 दिसंबर 1704 ये वो दिन था जिस दिन गुरु पिता की माताजी माता गुजर कौर और उनके दोनों साहिबजादे सरसा नदी पार करते हुए जब इनकी सेना 3 भाग में डिवाइड हो गई थी, उसमें बिछड़ गए थे। 22 से 23 दिसंबर 1704 ये वो दिन थे जिस दिन में चमकौर की गढ़ी का युद्ध शुरू हुआ था। इस युद्ध में 40 सिखों ने अपना अदम्य साहस दिखाया था। 40 सिखों ने अपनी ताकत दिखाई थी और लाखों की मुगल सेना के सामने डटकर खड़े हुए थे। यहाँ से शुरू हुआ था एक नया युद्ध जिसने इतिहास में एक नई कहानी लिखी। 23 दिसंबर 1704 इस दिन गुरु पिता के दोनों बड़े साहिबजादे अजीत सिंह जी जिनकी उम्र 18 साल थी और जुझार सिंह जिनकी उम्र 14 वर्ष थी, ये दोनों धर्म को बचाने के लिए हंसते हंसते जंग के मैदान में शहीद हुए थे। अपने दोनों बड़े साहिबजादों को गुरु पिता ने जंग के मैदान में अपनी आंखों के सामने शहीद होते हुए देखा। 24 दिसंबर 1704 एक एक खालसा गिरता रहा, एक एक खालसा शहीद होता रहा, मगर झुका नहीं। 25 दिसंबर 1704 ये वो दिन था जिस दिन गुरु पिता ने चमकौर की गढ़ी छोड़ने का फैसला किया। इसी दिन गुरु पिता के दोनों साहिबजादों को और माता गुजरी कौर को भी बंधक बना लिया गया था। गुरु पिता ने ये दिन छोड़ने का फैसला इसलिए किया, ये किला छोड़ने का फैसला इसलिए किया ताकि खालसे का विस्तार नए सिरे से हो सके और एक नई फौज खड़ी हो सके। 26-27 दिसंबर 1704 ये वो 2 दिन थे जिसके दरमियान गुरु पिता के दोनों साहिबजादों को वजीर खान की अदालत में पेश किया गया। इन पर बहुत दबाव बनाया गया धर्म बदलने का, लेकिन इन दोनों साहिबजादों ने मरना मंजूर किया, लेकिन धर्म बदलना बिल्कुल भी नहीं। धर्म बदलने से बिल्कुल इनकार किया। ये मानते भी कैसे? हार मानना इनके खून में था ही नहीं, क्योंकि इनके अंदर खून जो दौड़ रहा था, वो खून किसी मामूली इंसान का नहीं, वो खून था दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का। 28 दिसंबर ये वो दिन था जिस दिन आखिरकार दोनों साहिबजादों को दीवार में चुनवा दिया गया और उन्हें मौत की सजा दी गई। दोनों साहिबजादे झुके नहीं, दोनों साहिबजादे डरे नहीं। उन्होंने धर्म बदलना बिल्कुल नहीं कबूला। उन्होंने मौत को गले लगाया, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। इसी के साथ में गुरु पिता की माता माता गुजर कौर ठंडे बुर्ज में अपने दोनों पोतों को शहीद होते हुए देख ये सदमा सहन नहीं कर पाई और आखिरकार इस दिन माता गुजर कौर ने भी अपना दम तोड़ा। ये तारीखें नहीं, खालसा की आत्मा है। इन तारीखों में सिर्फ हिम्मत नहीं देखी गई, इन तारीखों में उम्र नहीं देखी गई, इन तारीखों में देखा गया कि किसमें कितना जज्बा है। ये दिन वो दिन थे जो हमारे धर्म के लिए दी गई कुर्बानी के प्रतीक हैं, मगर अफसोस हमें यही दिन याद नहीं। याद रखिए इस कुर्बानी को, याद रखिए इस दिन को। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।